भीम आर्मी का जो है 11 तारीख को बड़ा आंदोलन है और यहाँ पर जो है बहुत सारे पुलिस वाले जो है वो डिप्लॉयड कर दिए गए हैं और ताकि यहाँ पर किसी तरह का हुड़दंग ना हो जाए। और ये सारे पुलिस वाले जो हैं आंदोलन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने, ये अंजुल बमरौलिया हैं जिन्होंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से ग्राउंड को साफ किया गया है और आज वो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पुलिस की तैनाती कर दी गई है। ग्वालियर में आज देश भर से बहुजन समाज के लोग जमा हो रहे हैं। भीम आर्मी के विनय रतन सिंह जी जा रहे हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान किया है कि हम बाबा साहब की मूर्ति लगाने का समर्थन करते हैं। तो आज 11 जून है और देश भर के लोग वहां जमा और जागरूक हो रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगनी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वहां के एक वकील हैं जो इस मूर्ति लगने का विरोध कर रहे हैं। और ये जो साधु है, जो साधु अपने आप को साधु कहता है, लेकिन दरअसल ये ब्राह्मण समाज के हितों के रक्षक हैं, ये कैंपेन चला रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है, संविधान BN राव ने लिखा है। तो खैर वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बाबा साहब का आंदोलन लगातार जारी है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का आंदोलन भी लगातार जारी है। आज ग्वालियर में देश भर के लोग जमा हो रहे हैं। बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए संवैधानिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। सोचिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की गाइडलाइंस आई, एक जज ने कहा कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध किया गया। कहा गया कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, इस पर नहीं लगना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, तो बाबा साहब की मूर्ति कहां लगनी चाहिए? बाबा साहब की मूर्ति तो संवैधानिक संस्थाओं पर ही लगनी चाहिए। निजी जमीनों पर, निजी संपत्ति पर तो आप किसी की भी मूर्ति लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी तो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। और बाबा साहब संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री हैं, तो पहला हक तो उन्हीं का है। और यह सुप्रीम कोर्ट ने माना है और सुप्रीम कोर्ट परिसर में लगा है। दरअसल ये लोग बाबा साहब के विचारों से डरते हैं, उनके समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के विचारों से डरते हैं, उनके जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ किए गए लड़ाई से डरते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया की वजह से अब बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और अब कोई कुर्मी, यादव, कुशवाहा, रघुवंशी, प्रजापति, विश्वकर्मा में नहीं बट रहा है। जैसे जैसे वो पढ़ता लिखता जा रहा है जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ, वो तमाम 90% लोग जो शोषित वंचित हैं वो अपने अधिकारों के लिए सजग हो रहे हैं। और अब इस देश में कोई चाहे कि जातिवाद और मनुवाद फैला ले तो संभव नहीं है। शाम में ये बैठक होगी, जैसे जैसे ये बैठक के अपडेट आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। आज की दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, कबीर साहब को पूरा देश उनकी जयंती पर नमन और याद कर रहा है। उनके टाइटल्स देखिए। अब बताइए किस समाज के लोग कबीर को भी आज याद नहीं कर रहे हैं? कबीर ने क्या किया? मुगलों का दौर था, कुछ लोग जातिवाद के बीज रोप नहीं रहे थे, उसके फल खा रहे थे। तब कबीर जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, सोचिए। और वो लड़ इसलिए पा रहे थे क्योंकि सत्ता में मुगल थे, तो उन पर कोई हमला नहीं कर सकता था। रविदास महाराज इसलिए लड़ पाए क्योंकि सत्ता में मुगल थे, कोई उन पर हमला नहीं कर सकता था। तब जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ लड़ पाए। अंग्रेजों के दौर में बाबा साहब लड़ पाए, फूले लड़ पाए, क्योंकि उनको सुरक्षा प्रदान था। अंग्रेजों के दौर में भी कोई कानून नहीं तोड़ सकता था। लेकिन आज देखिए जातिवाद, मनुवाद कितना हावी है। जो काम फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब कर रहे थे, आज वो जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जातिवाद और मनुवाद को मानने वाले सत्ता में बैठे हुए हैं। तो आज की लड़ाई ज्यादा कठिन है। आज बिस्मिल को भी याद कर रहे हैं, उनकी जयंती है, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी अपनी जान की कुर्बानी दी। और आज लालू प्रसाद यादव को भी लोग याद कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के मसीहा, सोशल जस्टिस के पैरोकार। सोचिए कितना बदनाम किया गया लालू यादव को। मैं कहता था ना, वो युद्धबंदी हैं, वो सामाजिक न्याय की सजा भुगत रहे हैं। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ता लिखता जाएगा, सजग होता जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा, उनका मान सम्मान और बढ़ता जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में कोई अमर होने नहीं आया। जो अच्छा काम करेगा वो अमर होगा। माई का दूध पिया है तो खत्म कर दो आरक्षण, ये लाइन लालू यादव की अमर लाइन है, जिसको पूरा देश मानता है।
रेप के मामले में यूपी नंबर 1, रोज होते हैं 11 दुष्कर्म। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार का डेटा है जो आप देख सकते हैं। मुकेश कुमार ने इसको ट्वीट किया है। योगी मुख्यमंत्री हैं और जब तक 90% वंचित को सत्ता प्रतिष्ठान में भारत के पावर स्ट्रक्चर में भागीदारी नहीं मिलेगी, ये जुल्म होते रहेंगे। बिहार में एक बार फिर पिछड़े प्रजापति समाज पर टूटा कहर। पटना में घर में घुसकर मां, बेटी और पिता को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बेटी एनएमसीएच अस्पताल के नर्स पद पर कार्यरत थी। ये जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां जातिवाद अपने सवाब पर है। इसीलिए डॉक्टर अनिल जैन कहते हैं कि न्यायालय में 40 जज में 36 जज हो जाएंगे, उस दिन जुल्म बंद हो जाएगा। इसलिए यदि जुल्म खत्म करना है तो भारत की शक्ति संरचना में भागीदार होना पड़ेगा। ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। ईवीएम इस देश में बंद है। जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, फिलीपींस, भारत में ईवीएम से चुनाव होता है। और कांग्रेस के उन तमाम सवर्ण नेताओं को देखिए, शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि जो विदेश गए हासिल क्या हुआ, क्या आतंकवादी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में 8 साल के बच्चे से कुकर्म हुआ है। आरोपी उसका खानदानी चाचा था जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटे बाद ही आरोपी ने फांसी लाकर जान दे दी। अब इस केस में भी सोचिए उल्टा किसको सजा हो जाएगी। बीएसएफ के जवानों को त्रिपुरा से कश्मीर जाना था। सरकार ने बीएसएफ के जवानों के लिए ऐसी गंदी ट्रेन भेजी, उसके बाद जवानों ने मना कर दिया। चलिए, जवानों ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई। खुद महंगा मशरूम खा रहे हैं, हमारे जवानों को ऐसे सफर करवा रहे हैं। सीजीआई का बयान है, कई दशक पहले भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। कई दशक पहले भारत के लाखों नागरिकों को अछूत कहा जाता था। उनसे कहा जाता था कि वे अशुद्ध हैं, कि वे इस जाति के नहीं और अपनी बात नहीं कह सकते। लेकिन आज हम यहाँ हैं जहां उन्हीं लोगों का एक व्यक्ति देश के न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन होकर खुद खुलकर बोल रहा है। शुक्रिया गवई साहब, संविधान न होता तो ये दिन न देखते। इधर उधर की रात सोचिए, बदायूं में महिला अस्पताल के वेंटिलेटर के अभाव में 4 शिशुओं ने तोड़ा दम। पहले भी सोचिए, यूपी में एक कागज पर एक्सरे निकाल के दिया जाता है, फिर भी सवाल नहीं। और एक महिला मुस्लिम पत्रकार को जेल में डाला गया है और एक और पत्रकार को कहा जा रहा है कि वो वसूली कर रहे थे। वसूली कर रहे थे तो 2.5 करोड़ रुपया पहले क्यों दिया गया था? मामला कुछ और है। भारत एकमात्र देश है जहां लाशों का भी स्कैम होता है। सोचिए, बीबीसी ने कहा है कि वहां पर सिर्फ 37 लोग नहीं मरे थे, 82 लोग मरे हैं। देखते हैं बीबीसी पर केस होता है कि नहीं। और तमाम बहुजन समाज के लोग आज कबीर साहब को याद कर रहे हैं। यूपी में कानपुर में जीतू निषाद की पत्नी से झगड़ा हुआ। पत्नी ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने 20,000 रुपए मांगे। जीतू निषाद 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन 15,000 नहीं दे पाए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और G20 में किस किस डिपार्टमेंट का कितना खर्च हुआ था? रवीश कुमार एक बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। कुंभ पर बीबीसी की रिपोर्ट पर बोले एक्टर प्रकाश राज, एक नेता की छवि बचाने के लिए हिंदुओं की जान लाश छिपाई गई। और चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट किया कि किस तरह से बीएसएफ वालों को खराब ट्रेन दी गई थी, उन्होंने मना कर दिया। और टूटेंगे सारे भरम धीरे धीरे। अमित शाह जी के दस्तरखान पर जनता की ओर से सवाल पूछने वाले तमाम लोग जमा हो चुके हैं। कुछ बैठे हैं, कुछ झुके हैं, कुछ गमछे में हैं, कुछ गिने बिना गमछे के हैं। इस नमक का हक बिहार चुनाव में अदा होगा। इस तस्वीर को 1000 लल्लन तोपों की सलामी। तो ये तमाम पत्रकार दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 40 में से 90% सवर्ण पत्रकारों को बुलाया गया है। ये 4 वो कांग्रेस के सवर्ण नेता हैं जो खाते कांग्रेस की हैं, गाते बीजेपी के। तस्वीरें देख लीजिए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा सवाल पूछा है, नोटबंदी गलत, जीएसटी गलत, बिना योजना के लॉकडाउन लगाना, असंगठित क्षेत्रों पर प्रहार ने करोड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे और 100 स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम विफल हो गए हैं। और आज पूरा देश लालू यादव की जयंती को मना रहा है। शोषित वंचित समाज के बड़े अधिकार के लिए लड़ा उन्होंने और वो अमर है। अपने जीते जी अमर हो गए, चाहे वो मायावती जी हो, शिबू सोरेन हो, लालू यादव हो। जब तक मानवीय इतिहास रहेगा भारत के लोग उनको नमन करेंगे। दिल्ली में लगातार झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। अब झुग्गियों में कौन लोग रहते हैं आपको पता है। ये तस्वीर है, ग्वालियर में भारी संख्या में पुलिस को डिप्लॉय किया जा रहा है। अंजुम भमरौलिया ने यह वीडियो शेयर किया है। आज राम प्रसाद बिस्मिल की भी जयंती है जो स्वतंत्रता सेनानी थे। कबीर साहब की जयंती है
जो सोशल रिफॉर्मर थे, और पूरा बहुजन समाज उनको नमन कर रहा है। पूरा बहुजन समाज लालू यादव को नमन कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय दलित छात्र को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बीजेपी नेता आलोक सिंह पर FIR दर्ज की है। और वाराणसी में पैसा लेकर काशी विश्वनाथ में दर्शन कराया जाता था। सोचिए, मंदिरों में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ये 2 तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के साथ शाही दावत की, जिसमें देश के 40 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुलाया गया था। इसमें सौरभ द्विवेदी, शुभांकर मिश्रा जैसे लोग मौजूद हैं। सोचिए, ये लोग किसके लिए काम करेंगे, आप इनको पहचान लीजिए। और बैगा आदिवासियों से छल, जिनकी टूटी झोपड़ी, मिट्टी का चूल्हा, चंद बर्तन, कागजों से उनके नाम, कहीं 200 तो कहीं 500 एकड़ में रिजोर्ट की प्लानिंग है। लगातार उनको ठगा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यूपी में कागज पर एक्सरे निकलता है, अखिलेश यादव ने बोला है। और भीम आर्मी से जुड़े कृष्ण कुमार अपने गांव में जातिवादी दबंगों द्वारा शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें हैं जो वायरल है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।